Good morning, students. Today we are going to study about the past perfect continuous. ये past की last branch है. Past indefinite अपन पढ़ चुके हैं. Past continuous, past perfect को अपन ने yesterday finish किया और now we are beginning past perfect continuous, जिसका एक other name है past perfect progressive. This tense is used to express such actions which started in the past time. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को प्रारंभ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ होकर बीते हुए समय में लगातार चल रहे थे. The time of beginning action is given, है ना, and work progress in the time of speech. और बोलते समय वो कार्य प्रोग्रेसिव में थे. The time of beginning action is given in the sentence. वाक्य में कार्य प्रारंभ होने का समय तो दिया होता है, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि कार्य कब खत्म हुआ था. बस कार्य प्रारंभ होने का, और जब हमने बोला, स्पीकर ने बोला, बोलते समय भी वो कार्य रनिंग में था. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए किसी समय में प्रारंभ होकर बीते हुए समय में लगातार चल रहे होते हैं. पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट यानी बीते हुए समय के बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ और बीते समय में वो लगातार चल रहा था. हमें कार्य प्रारंभ होने के समय के बारे में तो पता होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ था. कब शुरू हुआ ये पता होता है, लेकिन कब खत्म हुआ होगा ये हमको पता. लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. सेंटेंस सुनो ध्यान से बेटा, क्योंकि कोई भी टेंस आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा. आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बार बार 2 या 3 बार इसको लगातार पढ़ना पड़ेगा. लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. लड़के सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. ये दोनों सेंटेंस आपके सामने है. दोनों में क्या अंतर है? क्रिकेट कौन खेल रहे थे? लड़के. नीचे वाले में भी कौन खेल रहे थे? लड़के. कहाँ खेल रहे थे? मैदान में. मैदान में क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे. लेकिन ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में एक अंतर है. ऊपर वाले वाक्य में कार्य प्रारंभ होने का समय नहीं है. नीचे वाले वाक्य में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है सुबह से. क्रिकेट तो ऊपर भी खेल रहे हैं, नीचे भी खेल रहे हैं. ऊपर भी लड़के खेल रहे हैं, नीचे भी लड़के खेल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में ये पता नहीं चलता कि कब से. तो ये है था, थी, थे की वजह से ये बना पास्ट. रहा, रही की वजह से बना ये कंटिन्यूअस. तो ऊपर वाला जो वाक्य है वो तो है पास्ट कंटिन्यूअस का. नीचे वाले में आप था, थी, थे और रहा, रही है, तो था, थी, थे की वजह से तो पास्ट. रहा, रही की वजह से कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस तो है, लेकिन इसमें बीता हुआ समय है. 2-3 बजे क्या होगा, किसी ने ये लड़के तो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो सुबह क्या हो गया? बीता हुआ समय. तो इस सुबह बीते हुए समय की वजह से बना परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. था, थी की वजह से पास्ट. रहा, रही की वजह से कंटिन्यूअस. और बीता हुआ समय जो दे रखा है उसकी वजह से परफेक्ट. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. थे, था, थी पास्ट. रहा, रही किसी वाक्य को कंटिन्यूअस. और सुबह से यानी बीता हुआ समय. उसकी वजह से बना परफेक्ट. तो नीचे वाला कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हिंदी पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय प्लस से और रहा था, रही थी, रहे थे अवश्य होता है. था, थी की वजह से पास्ट. रहा, रही की वजह से कंटिन्यूअस. और बीता हुआ समय यानी कार्य प्रारंभ होने का समय हो तो वो परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंग्लिश वर्जन क्या है कि इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम. सिंस या फॉर का मतलब होता है से, समय से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से, आधा घंटे से. तो ये सिंस और फॉर का उपयोग कब? दोनों का अर्थ से है,
लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, जो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा चुका हूं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए आप, सारे सब्जेक्ट के साथ हेड बीन आएगा। सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड बीन पर फर्स्ट में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर जो भी हो, लास्ट में सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है, अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो था पास्ट, रहा रही रहा कंटिन्यूअस, और सोमवार से टाइम पास्ट टाइम, तो ये बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन पढ़ा रहा था बेटा अंग्रेजी? टीचर, तो टीचर, वर्ब लगा दी हेड बीन, क्या कर रहा था? पढ़ाना, पढ़ा रहा, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, टीच में आईएनजी लगा दिया टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था बेटा? इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया सिंस मंडे, सोमवार फिक्स टाइम है ना। अब नीचे वाला देखो, अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, टाइम वाइम सब कुछ है, रहा रही है, लेकिन खातिर की वजह से है। तो मैंने बताया आपको है, हूं, है, हूं, है की वजह से बनता है कोई भी टेंस प्रेजेंट का, और रहा रही की वजह से कंटिन्यूअस, और टाइम है तो ये बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल था, थी, थे और है का अंतर है। तो जो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, तो समझ जाओ वो प्रेजेंट का है। था, थी, थे या आ, ई, ए हो, समझ जाओ वो पास्ट का है। तो उसकी अंग्रेजी बनेगी टीचर हैज बीन लगा दिया, बस ये हेड की जगह हैज, हैज प्रेजेंट के सूचक है, हैड पास्ट का सूचक है। द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट। तो आज का इतना ही कॉन्सेप्ट है बेटा, एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कम समझो लेकिन अच्छा समझो। बाकी का कल। धन्यवाद।